नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक अपना दशमलव या फिर अपन कह सकते हैं डेसिमल। ये काफी मजेदार और काफी एंटरटेनिंग टॉपिक है दोस्तों। और आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर हम बात करें आपके सामने कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन के अंदर इसका काफी बड़ा रोल है। अगर आपको अपनी कैलकुलेशन में बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी है तो आज का वीडियो पूरा एंड तक अच्छे से देखिए दोस्तों। बिना टाइम की बर्बादी की हुए अपन स्टार्ट करते हैं टॉपिक दशमलव डेसिमल। तो पहले तो हम बताएंगे दोस्तों डेसिमल दशमलव के बारे में आपको, उसको किस प्रकार से अपन करते हैं अप्लाई या क्या करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर दशमलव को जोड़ के बारे में बात करेंगे, दशमलव के घटाव के बारे में बात करेंगे, दशमलव गुणा के बारे में बात करेंगे और दशमलव के भाग के बारे में बात करेंगे। इस प्रकार से आज के सेशन में हम लेने वाले हैं दोस्तों। तो चलो शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले दशमलव के बारे में बात कर लेते हैं अपन। तो दशमलव तो संख्या के आगे लगता है तो कैसे हटता है, किस प्रकार से वर्क करता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। अपन देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आपके सामने, जैसे मैं कहूं आपके सामने कि जैसे मैंने लिखा 0.5। तो देखो एक बात गौर से देख लीजिए आप कि जब दशमलव एक संख्या के आगे लगे तो देखो आपको संख्या दिख रही है आपके सामने एक, और एक के आगे दशमलव लग रहा है आपका। तो जब दशमलव एक संख्या के आगे लगे तो नीचे 10 का भाग लग जाता है दोस्तों, मतलब उतनी जीरो का भाग लग जाता है। अगर एक संख्या का दशमलव लगाए नीचे उतने ही जीरो का भाग लग जाता है, एक के पीछे उतने ही जीरो लग जाते हैं। यूं कह सकते हो आप, अगर दशमलव एक संख्या का आगे तो नीचे एक के पीछे उतने ही जीरो लग जाते हैं। और फिर इसको सिंपलीफाई करके आप लिख सकते हैं 5 से 10 कट जाएगा आपका 2 बार और आपका आंसर हो जाएगा 1/2। और ऐसे कह सकते हैं कई बार ऐसे लिखे आप सुने 0.25। तो अब आप नोटिस कर रहे हो दशमलव 2 अंकों के आगे है। जब दशमलव 2 अंकों के आगे है तो दशमलव का चिन्ह हटाने के लिए आपको एक के पीछे 2 जीरो लगाने पड़ेंगे। एक के पीछे कितने जीरो लगाने पड़ेंगे दोस्तों? आपको एक के पीछे आपको 2 जीरो लगाने पड़ेंगे। और 25 से अगर आप काटेंगे इसको तो 25 चौक हो जाएगा आपका 100, तो ये हो जाएगा आपका 1/4। फिर आगे अगर हम बात करें आपके सामने, तो मैंने लिखा आंसर 0.125। अब आपको दिख रहा है दशमलव 3 अंकों के आगे दोस्तों। 3 अंक कैसे? 1, 2 और 3। तो दशमलव 3 अंकों के आगे, अतः एक के पीछे 3 जीरो लगाकर भाग लगा देंगे दोस्तों। तो मैंने लिखा आपके सामने 125 और बटा लिख दिया मैंने आपके सामने 1000। ठीक है दोस्तों, आप आराम से काट सकते इजीली। अगर आपको मान लो डायरेक्टली नहीं काट सकते पहले 5 से काट दीजिए, और 5 से जैसे आप काटेंगे तो 25 बार कट जाएगा, और 5 से काटेंगे 2 पंजे 10, ये 0 ये 0। अब था 25 से इजीली काट सकते दोस्तों, 25 से कम 25 और ये कहता हूँ 25 × 200, ऐसे कह सकते हैं दोस्तों। तो आपका आंसर आ गया 1/8। ये दशमलव वाली बात है। और आगे अपन दशमलव हटाना सीख रहे हैं, दशमलव पूरा हटाना सीखते हैं। 0.10 लिखा मैंने आपके सामने और नीचे लिखा अपन ने 0.5। और एक बात हमेशा गांठ बांधना है दोस्तों, अगर ऊपर की संख्या के आगे दशमलव है तो ऊपर के दशमलव की जीरो नीचे लगती है, नीचे की संख्या का दशमलव है तो नीचे का दशमलव की जीरो ऊपर लगती है। इस बात का विशेष तौर से ध्यान देना। अगर इस बात का आप ध्यान दोगे तो पॉसिबिलिटी आपकी काफी अच्छी रहेगी और आप इजीली सीख पाएंगे दोस्तों। तो यहाँ दशमलव ऊपर की साइड कितने अंकों के आगे? 2 के आगे। आपको दिख भी रहा होगा काफी इजीली सीखते हैं। कमजोर बच्चों के लिए, एवरेज बच्चों के लिए काफी अच्छा वीडियो दोस्तों, अच्छे से देखिए आप। तो आपको दिख रहा है दशमलव कितने अंकों के आगे? आपको दशमलव आपके 2 अंकों के आगे। जब दशमलव आपको 2 अंकों के आगे है तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे एक के पीछे 2 जीरो लगा दिया आपने और ये लिख दिया आपने। अब नीचे देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा आपसे कि नीचे के दशमलव की जीरो ऊपर लगती है आपकी। जब नीचे के दशमलव की जीरो ऊपर लगती है तो ये 5 तो आपका ऐसे लग जाएगा, और एक के आगे दशमलव सिर्फ, तो एक के पीछे 1 जीरो लग जाएगी। इस प्रकार से अपन ने दशमलव हटा दिया पहले दोस्तों। अब दशमलव हटाने के बाद हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दशमलव हटाने के बाद हम कैलकुलेशन जब करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 जीरो आपके 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और आप कह सकते हैं ये हो गया आपका 1/5। इस प्रकार से अपन ने कैलकुलेट कर दिया। आराम से देखते जाए, कोई बड़ी अप्रोच नहीं है, इजीली अप्रोच अपन कर पा रहे हैं आपके सामने। और कई बार देखो अगर इसको आप जल्दी में करना चाहे, जब आप सीख जाए तो इस प्रकार से जल्दी कर सकते हैं। तो जल्दी कैसे करेंगे दोस्तों? तो आप इतना सा कर सकते हैं, अगर इसको अल्टरनेट तरीके से इस्तेमाल करें तो ऐसा कर सकते हैं। पहले तो आप दोनों को हटाएं, वैसे अपन ने करके दिखा दिया। और आप और थोड़ा जल्दी करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे देखिए आप। तो आपको दिख रहा है दशमलव ऊपर तो 2 अंकों के आगे, नीचे 1 अंक के आगे। तो आप ये समझ लीजिए 1 अंक वाले आगे दशमलव से 1 अंक आगे वाला दशमलव कट गया, ये मान लीजिए दोस्तों जल्दी करने के लिए। अब ऊपर ही बचा 1 अंक के आगे दशमलव ज्यादा, तो तब आप कह सकते हैं 10 के नीचे 10 का भाग लगा दो और नीचे तो 1/5 ऐसे कैसे रहेंगे। तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा आपका 1/5। सेम ही आंसर है, जो आंसर था वही आंसर आएगा, अलग अलग आंसर नहीं आएगा। लेकिन आप जल्दी कर सकते हैं दशमलव से दशमलव काट कर। वो किस प्रकार दशमलव कटा उसके बारे में बात कर लेते हैं अपन। जैसे मैंने लिखा ऑप्शन 0.125
और मैंने लिखा ऑप्शन है 0.005। अब दशमलव से दशमलव देखिए, यहाँ दिख रहे हो 3 अंकों के आगे दशमलव, 1 2 3, और नीचे भी 1 2 3, 3 अंकों का आगे दशमलव है, ऊपर भी 3 अंकों का आगे दशमलव है और नीचे भी 3 अंकों का आगे दशमलव है। तो दशमलव को रोल नहीं रह जाता दोस्तों, दशमलव को इजीली हटा सकते हैं और दशमलव को हटाकर और फिर इस प्रकार सिंपल संख्या लिखते हैं अपन, जैसे 125 बटा अपन ने लिख दिया आपके सामने 5। तो ये हो गया आपका 125 बटा 5, क्योंकि 3 अंकों का दशमलव यहाँ था और 1 अंक के आगे दशमलव आपका यहाँ था, तो अपन ने हटा दिया। अब 5 से आप काट सकते हैं, जैसे आपने 5 से काटा तो ये हो गया आपका 25। तो इस प्रकार से अपन डिफाइन करते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन टाइप करने किए तो आराम से देखिए दोस्तों, इस प्रकार से अपन दशमलव के चिन्ह को हटा सकते हैं, चाहे किसी भी जगह पे हो। एक और देख लेते हैं अपन, जैसे मैंने लिखा ऑप्शन 0.12 और ये लिखा मैंने ऑप्शन 0.0003। अब देखो जल्दी करने का तरीका तो ये कहता है आपका दशमलव ऊपर कितने अंकों के आगे, 2 के आगे, नीचे कितने के आगे दोस्तों दिख रहा है 4 के आगे, तो 2 से तो 2 का कट ही गया। अब ज्यादा किसका बचा है वो इंपोर्टेंस रखता है। तो देखो 2 के आगे दशमलव यहाँ, 4 के आगे यहाँ, तो 2 का 2 कट गया, अब यहाँ 2 के आगे बचा इसके, यहाँ किसके आगे बचा बताओ 2 के आगे, तो नीचे का दशमलव 0 ऊपर लगेगी, तो ऊपर वाला तो कैंसिल होगा, तो ऊपर वाले की वजह से तो कुछ भी नहीं लगेगा। अब नीचे जो है दोस्तों 3, इसके आगे 2 का बच रहा है, क्योंकि 2 का तो कैंसिल हो गया इससे, तो 2 के आगे दशमलव 0, 2 ऊपर लग जाएंगे। अब आप 3 से काटते हैं इसको 4 बार, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 400। इस प्रकार से पॉइंट आउट कर सकते हैं और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप दशमलव हटा सकते हैं। अगर इस प्रकार से भी नहीं हटाया, मैंने जैसे अलग अलग हटा के आपको बोला है, तो आप वैसे अलग अलग हटा के बैठ सकते हैं या फिर आप काउंट भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई बड़ी अप्रोच नहीं, इजीली आप कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आप दशमलव को चिन्ह को हटा सकते हैं और इस प्रकार से सिंपल उसको साधारण भिन्न के रूप में, पूर्णांक के रूप में या सिंपल संख्या के रूप में ला सकते हैं दोस्तों। तो ये तो बताया दोस्तों दशमलव के चिन्ह को हटाया कैसे जाता है और दशमलव के चिन्ह को किस प्रकार से हटाया जाता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट डाउट जो बच्चा का हमने हमेशा देखा है, तो 12 साल से ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं, तो इस बात को तो बेहतर तरीके से जानते हो बच्चों को उनमें क्या डाउट आता है। तो मैं ये कह रहा हूँ आपके सामने, कई बार अपने एक तो लिखा मैंने आपके सामने 0.5 और एक लिखा मैंने आपके सामने 0.5। तो बच्चे कई बार क्या होता है कि जो बच्चे बिल्कुल ही बेचारे हिंदी मीडियम से और स्कूल से पढ़ के आए हैं, मतलब बिल्कुल नॉर्मल स्कूल से, जहाँ पर उन्होंने इस गणित पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, तो उनको इन बातों में दिक्कत हो जाती है, वो इनको अलग अलग समझ लेते हैं दोस्तों, जबकि दोनों एक ही है। अब दशमलव के आगे कितने भी जीरो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। दशमलव के आगे 2 जीरो लगाओ, 3 लगाओ, कितने भी लगाओ या फिर आप नहीं लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन सब का मतलब एक ही होता है। ये लिखने के तरीके, मतलब दशमलव के आगे जीरो कितने भी लगा रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन सब का मतलब एक ही होता है। अतः दशमलव के आगे जीरो लगाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर दशमलव के बाद अगर हम जीरो लगाएं, जैसे 0.5 लिखूं, 0.05 लिखूं, 0.005 लिखूं, ये अलग अलग है दोस्तों, ये आपका अलग अलग वैल्यूज है, सेम वैल्यूज, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो लगाने का तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है दोस्तों, ये तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन दशमलव के आगे जीरो लगाने की कोई वैल्यू ही नहीं है, दशमलव के आगे तुम्हारी मर्जी पड़े उतने जीरो लगा सकते हैं। ये बेसिक डाउट था बच्चों का, जो ऑफलाइन क्लास के अंदर मैंने काफी बच्चों के मुंह से सुना है, इसलिए आपके सामने क्लियर कर दिया, ताकि आपके मन में जब क्वेश्चंस करो आप और दशमलव की कोई भी चीज वेरिएंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन करते वक्त काम आए, तो इन चीजों में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर वास्तव में हमारे चैनल पर आप नए हो तो चलो सबसे पहले नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा दोस्तों, उसको प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया शानदार डेली वीडियो, आप जानते हैं कि अगर आपको नहीं जानते तो आपको बता देते हैं कि डेली शाम को 4 बजे हमारे इस चैनल पे एक नया वीडियो आपके सामने अपलोड होता है, जो आपके एग्जाम के साथ, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, इनमें से किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों और तो काफी मजेदार है। इसके बाद अपन बात करेंगे आपके सामने बिंदुओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो आज का वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज अपन दशमलव के बारे में पूरा वेरीफाई करेंगे, अब भिन्न के रूप में भी करेंगे इस प्रकार से वेरीफाई, तो टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो पहले मैं बोर्ड रफ कर देता हूँ आपके सामने जो लिखा है अपन ने, और उसके बाद सबसे पहले अपन जानेंगे कि दशमलव का जोड़ करते कैसे और दशमलव का जोड़ किस प्रकार से आकलन किया जाता है, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे आपके सामने। तो चलो देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आपके सामने दशमलव का जोड़। तो दशमलव का जोड़ जो होगा आपका मतलब है, दशमलव का जोड़ किस प्रकार से करेंगे, दशमलव वाली संख्या आपको जो देगा उनको हम किस प्रकार जोड़ेंगे उनके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने लिखा आपके सामने, देखो सुनिएगा गौर से, 2.3 ये संख्या लिख दी मैंने आपके सामने, और फिर लिखा मैंने 4.34, ये मैंने दो संख्या लिखी आपके सामने, और ये पहला एग्जाम्पल अपना जिसमें अपन जोड़ कर रहे हैं। तो मैं ये सिखा रहा हूँ आपको दशमलव संख्या को जोड़ किस प्रकार से करते हैं।
तो देखो कई बच्चों के मन में ये बात आ जाती है, सर एक काम करो, पहले संख्या लिखते हैं अपन और इस प्रकार से ये लिखा, फिर दशमलव के सामने दशमलव लिख के करो। तो देखो दशमलव के सामने दशमलव लिखो और इस प्रकार से लिखो, अब फिर इनको जोड़ो। तो देखो इतना समय नहीं है आपके पास कंपटीशन एग्जाम के अंदर, जब दशमलव वाली संख्याओं को आपको जोड़ना हो तो ये तरीका आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें और इस प्रकार से आप बिल्कुल भी ना करें। आप चाहे तो इसको जल्दी भी कर सकते हैं। जल्दी कैसे करते हैं दोस्तों, अगर यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक बनाने के लिए आप यहाँ 0 लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ताकि इजीली और जल्दी आप जोड़ कर सकें और जल्दी इस प्रकार से आपका जोड़ हो जाएगा। अब आप इजीली जोड़ सकते हैं और किस प्रकार जोड़ेंगे देखिए दोस्तों, जैसे मैं कहूँ आपके सामने कि सबसे पहले इधर शुरू करते जाइए जोड़ना। 4 में 0 जोड़ा तो हम कह सकते हैं 4 ही आएगा, और जिन संख्याओं को आप जोड़ते जाओ उनको क्रॉस करते जाओ ताकि आप बाद में दिक्कत नहीं अगर बड़ी संख्या हो तो। अब मैं कहूँ आपको 3 में 3 जोड़ा तो कितना आ गया दोस्तों आपका 6, दशमलव की जगह दशमलव रखो और 4 में 2 जोड़ा तो आपका हो गया आपका 6। तो इस प्रकार से अपन ने इसकी कैलकुलेशन कर दी और आपका आंसर आ गया दोस्तों ये। इस प्रकार से अपन इजीली कर सकते हैं आप इसमें। और एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं अपन, जिसमें एग्जांपल थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं अपन। जैसे लिखा मैंने आपके सामने दोस्तों, कई बार पढ़ने का क्वेश्चन आता है, उसके अंदर इस प्रकार की वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। ये 40.96 है आपका, इस प्रकार से लिखा, ये 40.96 कह सकते हैं इसको। और फिर आगे लिखा मैंने 0.4096, ऐसे में अपन कह सकते हैं आपके सामने। और फिर अपन ने लिखा आपके सामने 0.004096। अब ये दशमलव 6 अंकों के आ गए और यहाँ 4 के आ गए और यहाँ 2 के आ गए। इस प्रकार का जोड़ जो है आपको वो आपको करके देना दोस्तों। तो गौर से देखिए, कोई बड़ी बात नहीं, इजीली अप्रोच कर सकते हैं और आसानी से जोड़ कर सकते हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था आपको, सबसे पहले दशमलव जितने अंकों के आगे हो उतना ही आप 0 लगा दीजिए वहां पर करने के लिए, क्योंकि आपको दशमलव के सामने दशमलव रख के करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना समय हमारे पास होता भी नहीं। तो अपन क्या कर सकते हैं, अगर आप लिखेंगे आपके सामने तो 96 लिखा और आप जाने 2 के आगे यहाँ पर और ये कितने 6 के आगे दोस्तों, तो आप 4 0 और लगा सकते हैं यहाँ पर और ये आपने 4 0 लगा दिए। फिर इसके बाद आपने लिखा, इसमें भी आप 2 0 लगा दीजिए, ऐसे कैसे, ये आपने लगा दिए और इसके सेम टू सेम रखिए, इसमें कोई आपको 0 वगैरह लगाने की जरूरत नहीं कि यहाँ ऑलरेडी 6 के आगे। अब आप इनको जोड़ते हुए लिख दीजिए, बिल्कुल सिंपली वेरिएट कर सकते हैं। जैसे 6 आपका और 6 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये होगा आपका। तो अपन कह सकते हैं कि अपन जोड़ेंगे कितना आ गया आपका 6। तो अपन ने जोड़ा, आपके सामने लिख दिया, आपके सामने 6 लिख है दोस्तों, बिल्कुल सिंपली बात है, 6 लिख दिया। अब आगे अपन और कर रहे हैं वो देखिए आप, जैसे मैंने लिखा 9, ये काट दिया अपन 9 0 और 0, तो ये 9 ही बचा आपका। तो 9 ऐसे कैसे लिख दूंगा मैं आपके सामने, ये 9 लिख दिया मैंने आपके सामने। फिर आपका आ गया 0, यहाँ पर आपका क्या है 0, यहाँ पर आपका क्या है 0 कट गया, ये 6 और यहाँ पर 0, तो ये अपन ने लिख दिया आपके सामने 6। ठीक है दोस्तों। अब 4 नंबर पर आपका 4 है ना, जोड़ते जा रहे हैं, कोर्स देखिएगा 4 है आपका और 4 और 9 कितना हो जाएगा आपका 13 और 13 और यहाँ पर तो आपका ये 0 पहले काटा तो 13 का 3 हो जाएगा आपका और हासिल हो गया आपका 1। अब जो हासिल 1 होगा वो आपको आगे लगाना पड़ेगा, ये तो कट ही गया आपका, ये भी कट गया आपका और हासिल 1 इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा आपका। और इस प्रकार से हम काउंटिंग में रेड कर सकते हैं और इस प्रकार से पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका 7। तो 5वें नंबर पर पहुंच गए अपन 7 और इजीली अपन ने कर दिया। अब अपना 6वें नंबर का जो देखेंगे अपन वो है आपका 0, या 6 नंबर पे क्या आपका 0 और 0 ये हो गया आपका 4 और 4 और 9 कितना हो गया 13 और 13 कितना लिख दिया अपन आपके सामने 3। अब हासिल हो गया आपका 1। अब आगे चले जाते हैं दोस्तों, आगे तो 40 है अपना, तो 40 से कितना हो जाएगा आपका 41। तो ये हो जाएगा आपका 41.373696। इस प्रकार से अपन जोड़ सकते हैं दोस्तों और इस प्रकार से इजीली अप्रोच कर पाएंगे आप और आसानी से अपन ने जोड़ दिया आपका। तो देखो दोस्तों, आपको पहले बोला गया था कि दशमलव के ये 6 स्थानों तक का जोड़ है आपको, मतलब 6 अंकों तक का। तो 6 अंक तो दशमलव के बाद आपको इजीली दिख रहे हैं, तो आपको दशमलव के बाद 6 अंक तो वैसे आने ही थे आपके, तो दशमलव के बाद 6 अंक आपको लेने ही थे। तो इस प्रकार से पॉसिबल है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप दशमलव के जोड़ कर सकते हैं। तो जब भी कभी दशमलव संख्याओं को जोड़ आपको करने पड़े तो आप काफी आसानी से कर सकते हैं। बस जिन अंकों के बारे में बोला जा रहा है और जिनको आप जोड़ते जा रहे हैं उनको काटते जाओ और आगे जोड़ते जाइए। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार समान अंक बना लीजिए और फिर आप जोड़ कीजिए तो आसानी से जोड़ हो जाएगा और इजीली आप कर पाएंगे। इसी प्रकार से आप घटाव भी कर सकते हैं दोस्तों। घटाव भी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैंने लिखा आपके सामने दूसरा पॉइंट है आपका घटाव। जैसे मैंने संख्या लिखी आपके सामने, एग्जांपल ले लेता हूं मैं 9.26 माइनस 4.13 है ना, और या फिर आप चाहो तो यहाँ 3 लिख दो। ये मैंने 3 लिख दिया। अब मुझे घटाव करना है, तो घटाव करने के लिए दशमलव के बाद 2 अंक थे, यहाँ पे मुझे 2 अंक बनाने पड़ेंगे।
और इस प्रकार से तो कोई भी संख्या अपन इजीली ले सकते हैं, 2 अंक बना देंगे। अब मुझे घटाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, अपन ये जो 6 दिख रहा है आपको, इस 6 में से अपन 0 घटाएंगे। 6 में से क्या घटाएंगे 0, तो जैसे आप 6 में से 0 घटाओगे तो 6 आ जाएगा, है ना, तो ये आपका कैंसिल हो गया। अब आप क्या करेंगे, 2 में से 3 घटाएगा जो कि नहीं घटेगा, तो एक हासिल आपको लेना पड़ेगा इधर, तो 12 हो जाएगा। अब 12 में से 3 जैसे आप घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा 9, ये लिख दिया आपने 9। अब एक हासिल तो ले लिया था आपने, 8 बच गया, और 8 में से 4 गया तो आपको कितना आ जाएगा दोस्तों 4। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 4.96। आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 4.96, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप घटाव को भी इजीली अप्रोच कर सकते हैं और घटाव भी आप आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से चाहे घटाव में भी कितने अंक आपको दे रखे हो या कितनी संख्या आपको दे रखी है, आप इजीली अप्रोच कर पाएंगे। चाहो तो एक एग्जांपल वो ले लेते हैं अपन, जैसे मैंने लिखा 2.1 और संख्या अपन देखो माइनस में, ये माइनस वाली संख्या ले ली मैंने और ये प्लस वाली ले ले, कुछ माइनस वाले ले लेंगे, 1.2 माइनस 0.3 लिख दो। ठीक है दोस्तों, अब दशमलव के बाद आपको दिख रहा होगा 2 अंक है, या दशमलव बाद एक ही अंक है, यहाँ पे 2 कर दो, और दशमलव बाद यहाँ भी एक अंक है, यहाँ पे 2 कर दो। तो इस प्रकार से अपन कर दिए। अब आपको ये तो प्लस वाली संख्या है और ये दोनों माइनस वाली है, तो पहले तो एक काम कर दीजिए, जब भी अपन क्वेश्चन कर रहे हैं अपन माइनसों का जोड़ है वो आपको सिखाया था एक वीडियो के जरिए, इससे पहले अपन एक वीडियो डाला है जिसमें चिन्हों का गुणनफल, चिन्हों का जोड़ वगैरह आपको सिखाया गया है, तो उसको देख लीजिए दोस्तों, तो उससे अपन कर सकते हैं इसको। तो 2.10 तो मैंने ऐसे लिख दिया और पहले माइनस वाली संख्या को अपन जोड़ देंगे, तो 0 और 3 कितना हो गया आपका 3, 2 और 0 कितना हो गया आपका 2, और 1 और 0 कितना हो गया आपका 1। अब आपको इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तो क्या 0 में से हम 3 घटा सकते हैं? नहीं, तो आपको एक हाथ से लेना पड़ेगा, 10 होगा, और 10 में से 3 क्या कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बच गया आपका 0, अब 0 में से 2 नहीं घटेगा, एक हाथ से लेना पड़ेगा, कितना होगा 10, और 10 में से 2 गया कितना हो जाएगा आपका 8, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 0.87। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 0.87, आपका आंसर इजीली अप्रोच कर पा रहा है और ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप दशमलव के जोड़ तथा घटाव आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा पार्ट आपका दशमलव का आता है, जिसे हम कहते हैं आपके सामने दशमलव का गुणा। अब दशमलव का गुणा किस प्रकार से होता है उसके बारे में बात करेंगे अपन। दशमलव का गुणा जोड़ घटाव भाग सबसे आसान है और काफी इजीली अपन कर सकते हैं। तो देखिए यार, जैसे मैंने लिखा ऑप्शन 0.2, 0.1 और 0.4, तो देखो इन दशमलव का जब गुणा अपन करते हैं तो उसमें कोई बड़ी अप्रोच नहीं है, काफी आसानी से करते हैं। उसका कारण यह है कि आप दशमलव पर ध्यान दीजिए नहीं, दशमलव हम बाद में ध्यान देंगे गुणा करने के बाद। आपको तो जो संख्या दे रखी है बस उनको गुणा कर दीजिए आप लोग। तो दशमलव का जो गुणा होता है बिल्कुल सिंपल है, आप दशमलव 1% भी ध्यान मत दीजिए कि दशमलव कहां लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, कितने अंकों के आगे लग रहा है, कौन कौन संख्या में लग रहा है, उस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप सिर्फ इतना सा ध्यान दीजिए कि आप सिर्फ गुणा कीजिए संख्या को, संख्याएं दे रखी है। जैसे मुझे 2 दे रखा है, 1 दे रखा है, 4 दे रखा है, तो 4, 1 और 2 इनको मैं गुणा कर देता हूं, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ये मैंने लिख दिया आपके सामने। अब मैं देखूंगा दशमलव, एक अंक के आगे दशमलव यहाँ था, एक अंक के आगे दशमलव यहाँ था, एक अंक के आगे दशमलव यहाँ था, तो टोटल दशमलव होगा 3 अंकों के आगे। तो दशमलव मुझे 3 अंकों के आगे लगाना है, तो दशमलव में 3 अंकों के आगे लगा दूंगा। यहाँ पे एक अंक है तो इसको 3 अंक बनाने के लिए मुझे यहाँ 2 0 लगाने पड़ेंगे इसके आगे, तो दशमलव लगेगा आपका 3 अंकों के आगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बना देंगे अपन और आसानी से आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2, जैसे मैंने लिखा ऑप्शन 0.16 गुणा 0.2 और अपन ने लिख दिया आपके सामने 0.005। देखिए गौर से, अब इनको अपन को गुणा करना है तो कोई बड़ी बात नहीं, इनको भी इजीली अपन गुणा कर सकते हैं, कोई बड़ी अप्रोच है ही नहीं। अब देखिए आप, सबसे पहले मैंने कहा था थोड़ी देर पहले सिर्फ संख्याओं पर ध्यान दीजिए, तो मैं संख्याओं पे ध्यान दे रहा हूँ। 5 दूनी 10 और 10 को आप 16 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 160। ये मैंने लिख दिया आपके सामने 160। अब दशमलव अब गिनूंगा मैं, 3 क्या गई है, 1 क्या गई है और 2 क्या गई है, तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, तो मुझे 6 संख्याओं का दशमलव लगाना है। जब मैं 6 संख्याओं का दशमलव लगाऊंगा, 3 क्या तो ऑलरेडी 3 संख्या मेरे पहले से ही, तो मुझे 3 0 और लगानी पड़ेगी और दशमलव आपका जो लगेगा वो ये लगेगा दोस्तों, और ये आपका आंसर होगा एग्जाम क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आप दशमलव संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा कर सकते हैं। तो दशमलव संख्याओं को भाग में खाली अच्छा उसको काफी डिटेल में अपन समझेंगे। तो पहले आप मुझे बोर्ड रफ करना पड़ेगा, बोर्ड मिटाने के बाद फिर दशमलव संख्याओं के भाग के बारे में अपन बात करेंगे दोस्तों। तो ये काफी अच्छा वेरिएंट है। अगर वास्तव में आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको जो क्लास मिलेगी दोस्तों, आपको ऐसा लगेगा जैसे ऑफलाइन क्लास में बैठ के आप क्लास पढ़ रहे हैं और काफी अच्छा लगेगा। कमजोर बच्चा भी गणित सीख सकता है और आगे भी हमारे चैनल पर आपको गणित रीजनिंग के फुल वीडियोस आपको मिलेंगे। तो ताकि अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि डेली जो वीडियो आपके सामने डेली अपडेट रहे हैं तो सबसे पहले आप ही को मिले दोस्तों।
उसी के बारे में बात करें अपन। तो अगला जो चौथा पॉइंट अपना जो आता है आपके सामने वो हो गया आपका भाग। तो दशमलव का भाग अपन करने जा रहे हैं आपके सामने। तो दशमलव का भाग कैसे होता है, किस प्रकार होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे अपन। जैसे मैंने लिखा आपके सामने 0.8 और बटा लिख दिया मैंने 0.2, ये लिख दिया मैंने सबसे पहले आपके सामने पहला भाग। देखिए गौर से, पहला एग्जांपल अपन ले चुके हैं आपके सामने। तो देखो दशमलव के बाद में कोई बड़ी बात नहीं है, आप दशमलव देख लीजिए बस ऊपर नीचे। तो ऊपर एक अंक क्या है दशमलव, नीचे भी एक अंक क्या है दशमलव। तो ये कहते हैं कि जब दशमलव दोनों साइड ऊपर नीचे से समान अंक क्या गया हो तो दशमलव का कोई रोल नहीं रहता है। तो यहाँ भी समान अंक एक अंक क्या गया, यहाँ भी एक अंक क्या गया, दशमलव कोई रोल नहीं है। तो आप दशमलव को हटाकर डायरेक्ट सिंपल संख्या लिखते हैं। और 8 में 2 का भाग दोगे तो 2 का पाड़ा आता है कितनी बार में, कोई कितनी बार हो जाएगा, तो 4 दूनी हो जाएगा आपका 8। आपने 2 का पाड़ा बोला 4 बार, तो अतः आपका 4 बार कट गया 8 और आपका आंसर होगा दोस्तों 4। और इसके बाद अगर हम बात करें आपके सामने तो संख्या और अलग भी होती है। इसमें मैंने लिखा ऑप्शन 0.12 और ये लिख दिया मैंने आपके सामने 0.3। अब इसका तरीका मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में बताया था दोस्तों, भाग लगाने वाला, और वही बात है, कोई अलग नहीं है। अगर आप ऐसे करना चाहो दशमलव हटा दो, पहले ऊपर के दशमलव की जीरो नीचे लगेगी और नीचे के दशमलव की जीरो आपकी ऊपर लगेगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से कर सकते हैं, या फिर आप दशमलव गिन के भी कर सकते हैं। तो दशमलव गिन के कैसे, ये नीचे एक अंक क्या के दशमलव और ऊपर 2 अंक आपके दशमलव है। तो एक अंक क्या के दशमलव से एक अंक क्या के दशमलव कट गया, बस ऊपर एक क्या के ज्यादा बचा है। जब एक क्या के ज्यादा बचा है तो 10 का भाग लग जाएगा। इस बात को मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था और अभी भी बता रहे हैं दोस्तों। और ऊपर तो कुछ भी नहीं क्योंकि इसका तो पहले ही कट चुका है, और अभी बता रहे ताकि बड़ा क्लियर हो जाए आपके दिमाग में। और ये 3 से कट जाएगा आपका 4 बार और 2 से काट दो 2 बार और ये कट जाएगा आपका 5 बार। अब आपका हो गया दोस्तों ये 2/5। अब चाहो तो इसको 2/5 ही छोड़ दो और चाहो तो आप भाग भी लगा सकते हैं। भाग लगाओगे 2 में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगेगा पहले और ये हो जाएगा आपका 20। अब बोला 5 का पाड़ा, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 4 20, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.4। आप चाहो तो यहाँ भी 0.4 इसका आंसर दे सकते थे डायरेक्ट दोस्तों। कैसे, आप दशमलव बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, दशमलव 1% भी ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ भाग लगा के देखिए। देखिए इसमें 3 का पाड़ा बोलूंगा आपके सामने, यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते थे आप, तो मैंने अब डायरेक्टली बता रहे, पहले अपन इस प्रकार सोल्व कर दिए। कैसे कर सकते हैं, आप डायरेक्टली 3 से काट दीजिए इसको 4 बार, तो 3 से 4 बार काट दिया। अब देखो दशमलव, अभी तक अपन ने दशमलव नहीं देखा, अब हम दशमलव देखेंगे। 2 अंकों के आगे ऊपर है और 1 अंक के आगे नीचे, तो 1 अंक वाले से 1 अंक वाला कट गया, अतः ऊपर के साइड दशमलव बचेगा, वो भी 1 अंक के आगे, क्योंकि 1 का तो नीचे वाले काट दिया, दशमलव 1 अंक के आगे लगना है। और जैसे 1 अंक के आगे दशमलव लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.4। तो चाहो तो आप डायरेक्टली भी यहाँ से कर सकते हैं, और डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर दोगे, या फिर पूरे कैलकुलेशन करो तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया, दशमलव वाला इस प्रकार से आप काट सकते हैं और इस प्रकार दशमलव संख्याओं का भाग लगा सकते हैं। और देखिए दोस्तों, और भी बता देते हैं एक आध एग्जांपल और आपको। जैसे मैंने कोई भी लिखा है, ये 0.64 लिख दिया मैंने आपके सामने, और ये लिखा मैंने आपके सामने 0.004। इस बार दशमलव नीचे ज्यादा रख रहा हूं ताकि आपको आसानी से अप्रोच कर सके। अपन सबसे पहले अपन मेथड से बताते हैं, फिर आपको शॉर्टकट भी बताइए। आपको देखिए सबसे पहले अपन बात करें कि दशमलव ऊपर 2 अंकों के आगे, नीचे 3 अंकों के आगे, तो 2 से 2 कट गया, सिर्फ 1 अंक का नीचे ज्यादा बचा है, तो ऊपर तो कुछ बचा ही, इसलिए आप 1 का भाग लगा दीजिए। अब नीचे का दशमलव का 1 बचा तो ऊपर 10 का गुणा कर दीजिए, ठीक है, हो गया ऊपर। अब 4 से काट दीजिए इसको 16 बार, और 16 को जैसे 10 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 160। एक तो ये तरीका करने का दोस्तों, और एक तरीका क्या कहता है आपका कि आप दशमलव पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, आप सिर्फ 4 से 64 काट दो 16 बार। अब दशमलव के बारे में अब सोचेंगे अपन। देखो ऊपर 2 अंकों का दशमलव, नीचे 3 अंकों का दशमलव, तो दोस्तों दशमलव नीचे बचेगा, नीचे से दशमलव बचेगा तो उसकी वजह से ऊपर 0 लगती है। नीचे दशमलव बचता तो उसकी वजह से 0 लगता है, और ऊपर जो दशमलव बचता है वो सेम टू सेम आ जाता है, जैसे आया था ना। अब ये ऊपर एक संख्या का दशमलव बचा था तो वो डायरेक्ट लगा देते दशमलव अपन ने, लेकिन दशमलव यहाँ पर नीचे बचा है। जब दशमलव नीचे बचता है तो ऊपर जाके वो 0 बना देता है। अरे 0 से ये 10 से गुणा किया था आपका 160 हो जाएगा दोस्तों, और ये आपका आंसर आ रहा है। तो इस प्रकार से आप भाग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका दशमलव का भाग, और इस प्रकार से हम दशमलव का भाग आपके सामने कर सकते हैं। वास्तव में कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा भी इसका लाभ उठा सके चैनल के माध्यम से। मैं बार बार ये कह रहा हूं आपको, गरीब बच्चों की मदद करना दोस्तों। तो मेघराज गुरुकुल जो चैनल हमने खोला है उसके माध्यम से हम सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन, फ्री मैथ की और रीजनिंग की क्लासेस आपको देना है, ताकि घर बैठे भी आप अपनी तैयारी को एक नया अंजाम दे सकें और आप सफलता के शिखर पर चढ़ सके दोस्तों। धन्यवाद।